नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो है दो अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में टीचिंग पोजीशन में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, सैलरी क्या होने वाला है, टोटल वैकेंसीज के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करते रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके पीडीएफ सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पीडीएफ है जहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, वो 39 पेजेस का आप देख सकते हैं। 39 पेजेस का टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहला पोस्ट है प्रोफेसर, जिसके लिए आपका इंटर बेसिक सैलरी बनता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एज पर लेवल 14। तो 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा इन द प्रोफेसर पोस्ट, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 57,700 रुपीज पर मंथ एज पर लेवल 10, 49 पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज है एंड यहाँ पे सैलरी सेम है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी सैलरी सेम है, 1 वैकेंसी है एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में सैलरी तो सेम है 1 वैकेंसीज के साथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 1,31,400 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेगा एज इंटर बेसिक सैलरी एंड टोटल 3 वैकेंसीज है। टोटल अगर देखिए कुल पद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन को मिला के तो यहाँ पे आपको 66 वैकेंसीज देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपको दोनों तरह से करना है, ऑनलाइन भी करना है एंड हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी यहाँ पे 2 अलग अलग डेट है। अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 26 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग पोस्ट के लिए 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत एक प्रिंट आउट लेना है एंड उसको सेंड कर देना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी फोटोकॉपीज है उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके एनवेलप में एनक्लोज करके एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्राइब जरूर करना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं एंड देन आपको सेंड कर देना है। तो सेंड करने का जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी, वो यहाँ पे भी 2 अलग अलग डेट है। प्रिंसिपल पोजीशन के लिए 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं यानी कि हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं एंड रिमेनिंग पोस्ट के लिए जो भी अदर पोस्ट है सबके लिए 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर तक आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे एक एक करके पोस्ट वाइज जो है रिजर्वेशन चार्ट यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा एज वेल एज यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पोस्ट है प्रोफेसर, जिसके लिए सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, स्पेशल एजुकेशन, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, देन टेक्सटाइल साइंस एंड अपैरल डिजाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड देन विमेन स्टडीज। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी कंडक्टेड कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एसएनडीटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड एसीबी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस फॉर वुमेन, चर्चगेट मुंबई एंड देन एसएनडीटी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन पुणे, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ होम साइंस पुणे। तो टोटल 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे जितने भी सारे असिस्टेंट पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सबके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, देन कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, उसके बाद इंग्लिश, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइब्रेरी साइंस, मराठी, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, टेक्सटाइल साइंस एंड अपैरल डिजाइन एंड देन वुमेन स्टडीज। तो कौन से यहाँ पे आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है वो अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसके लिए 2 सब्जेक्ट है, एडल्ट एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन ऑफकोर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे लाइब्रेरी सब्जेक्ट में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं सीधे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखिए
आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है, उसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन मिनिमम होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। साथ साथ जो है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 10 साल की, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दूसरे पोस्ट पर, प्रिंसिपल की पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए, एंड देन आपके पास टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 110 होना चाहिए, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ साथ आपके पास 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस यानी कि सर्विस एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ का जो मतलब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट का टेन्योर है वो इनिशियली जो है 5 इयर्स के लिए होगा, एंड देन ये एक्सटेंडेबल भी है, यानी कि अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा तो वो अनदर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए जनरल क्वालिफिकेशन जो होता है वही यहाँ पे रखा गया है। मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ साथ नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जो सेट होता है, सेट एग्जाम स्टेट लेवल पर, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है, देन आपके पास पीएचडी डिग्री जरूर होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसा। तो अभी के लिए स्किप कर देते हैं, चलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट। यहाँ पे भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप। अगर आपने कभी भी पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। यहाँ पे भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा ही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ आपके पास ऐड होता है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर का यूज होता है उसका नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो मैंने जो बताया था कि हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है वो आपको 3 सेट्स में सेंड करना है, यानी कि 3 अलग अलग एनवेलप में, सेम सेट बट 3 अलग अलग एनवेलप में आपको सेंड करना है। 3 एनवेलप अगर आप सेंड नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, एंड यहाँ पे आपको ऑफिशियल एड्रेस देखने को मिल जाएगा विद पिन कोड। एंड कोई भी पोस्ट में अप्लाई करें, मराठी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होगा, एंड हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से सेपरेट एप्लीकेशन एंड सेपरेट एप्लीकेशन फीस देना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज आपको पे करना होगा। यहाँ पे दिए गए लिंक पर, ये जो है पेमेंट लिंक है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको आपको जरूर अपलोड करना है। उसके बाद देखिए जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, बट उनको कोई टीडीए नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू बी प्रेजेंट देमसेल्व्स टू एट देयर ओन कॉस्ट, यानी कि खुद की खर्चों से आपको अटेंड करना होगा। जो भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है उनको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यहाँ पे दिए गए हैं चेकलिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एज वेल एज ऑनलाइन एप्लीकेशन, एज वेल एज हार्ड कॉपी जब आप सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे आप स्मार्ट पोर्टल वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर, और एक पीडीएफ यहाँ पे निकाला गया है 1 पेज का, ये बहुत शॉर्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है यहाँ पे फॉर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। अगर आपने बीई बीटेक बीएस किया है या फिर एमई एमटेक एमएस किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास के साथ। अगर ये वाला ऑप्शन मैच नहीं होता है तो दोनों ऑप्शन है अल्टरनेटिव, जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको इंटरव्यू का डेट दिया गया है 31 अगस्त को इंटरव्यू होने वाला है सुबह 11 बजे से। तो आप जो है करीब 8 बजे से पहुंच जाना, 8 बजे तक पहुंच जाना, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन बहुत सारे जो है मतलब प्रोसेस होता है इंटरव्यू से पहले। एंड यहाँ पे वेन्यू ऑलरेडी दिए गए हैं, 26 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर हार्ड कॉपी सबमिशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल के फिल करके अपने पास जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सभी को एनवेलप में इनक्लूड करके आपको सेंड कर देना है 26 अगस्त से पहले। तो चलिए एक बार वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देख लेते हैं। तो दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 पेजेस का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको डाउनलोड करके आपको सेंड कर देना है, जो मैंने 1 पेज का अभी का नोटिफिकेशन दिखाया। एंड जो सबसे बड़ा वाला जो नोटिफिकेशन दिखाया था 39 पेजेस का, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको करना है। तो कहाँ पे जाके क्या मिलेगा वो एक बार दिखा देते हैं। तो ये आया है एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से,
तो आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको मिल जाएगा वैकेंसीज। जैसे ही आप वैकेंसी वाला टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट। एंड देन जो बड़ा वाला नोटिफिकेशन मैंने दिखा है टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 नंबर पे जो है। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।